द्वैत भाव और पूर्ण चेतनता का वर्णन श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं। परशुराम, इस प्रकार मैंने उस वेद वस्तु विहीन शुद्ध संवित का निरूपण किया और तुमने व्यवहार में उसकी उपलब्धि की अनेकों अवस्थाओं के विषय में भी सुना, किंतु माया मोहित पुरुषों को समझ न होने के कारण उसकी पहचान नहीं होती। उस स्थिति का ज्ञान तो अंतर्मुख मन से केवल सूक्ष्मदर्शियों को ही होता है, अन्य किसी प्रकार नहीं। परशुराम, अधिक कहने से क्या लाभ, सुनो मैं सार बात बतलाता हूँ। मन से तो दृश्य पदार्थ जाने जाते हैं, इसलिए मन दृश्य नहीं है, परंतु दृश्य न रहने पर भी मन रहता है, ये भी निश्चय है। बस वह वेद विहीन मन ही शुद्ध संवित कहा जाता है। वह ज्ञान स्वरूप है, इसलिए सर्वदा प्रकाशमानी है। यदि उसकी उपलब्धि के लिए किसी अन्य की अपेक्षा मानी जाए तो उस अन्य के लिए उससे भिन्न की और उसके लिए उससे भिन्न की अपेक्षा होगी। इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित होगा और फिर कोई स्वयं प्रकाश तत्व न रहने के कारण सर्वत्र अंधकार ही शेष रहेगा, अर्थात किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकेगा। भृगुनंदन, किसी भी पदार्थ को देखते समय क्या तुम्हें अपना भान नहीं होता? यदि नहीं होता तो तुम हो ही नहीं, फिर प्रश्न किस प्रकार करते हो? अजी, यदि तुम आकाश कुसुम के समान अलीक हो तो फिर तुम अपने को जानना क्यों चाहते हो? सोचो तो, फिर मैं तुम्हारे स्वरूप को सिद्ध ही कैसे कर सकता हूँ? यदि कहो कि मैं सामान्य रूप से तो भासता हूँ परंतु विशेष रूप से अपने को नहीं जानता, तो ये सामान्य ही तो तुम्हारा अविनाशी स्वरूप है, जिसमें किसी प्रकार के विशेष का लेश भी नहीं है। वही तुम्हारा स्वरूप है। आश्चर्य है कि इस प्रकार अपने को जानते हुए भी तुम व्यर्थ ही भ्रम में पड़े हुए हो। सबको प्रकाशित करने वाला ज्ञान भी विशेष विषयक होता है, अतः तुम तो केवल सामान्य रूप हो और स्वयं ही प्रकाशमान हो। यदि कहो कि मैं शरीर आदि रूप से भासता हूँ तो सुनो, मैं बतलाता हूँ। शरीर आदि रूप से तो तुम शरीर आदि का संकल्प होने पर ही भासते हो, स्वतः नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो, जब तुम्हें देह से भिन्न किसी अन्य वस्तु का संकल्प होता है तब क्या तुम्हें अपनी देह रूपता भासती है? यदि शरीर के साथ संबंध भासने के कारण ही तुम शरीर को अपना स्वरूप मानते हो, तब तो संबंध होने के कारण वे अन्य पदार्थ भी तुम्हारे शरीर सिद्ध होंगे। इस प्रकार तो तुम्हारे द्वारा जिसका संकल्प होगा वही तुम्हारा शरीर सिद्ध होगा। इस तरह तो तुम सर्वस्वरूप हो जाओगे, फिर केवल एक शरीर मात्र कैसे रहोगे? अतः कोई भी दृश्य तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि वह परिवर्तनशील होगा। इसलिए तुम ज्ञान मात्र हो, ज्ञान के विषय कभी नहीं। वह स्वरूपभूत ज्ञान स्वयं प्रकाश है, उसमें ज्ञेय रूप विशेष का लेश भी नहीं है, तथा सबका आश्रय होने के कारण वह देह, देश और काल भेद रूप चित्र की विचित्रता से अंकित है। अतः संकल्प मात्र के त्यागने पर जो सबसे अतीत शुद्ध चेतन का स्वरूप शेष रह जाता है, उसी को तुम अपना आत्मा जानो। इस प्रकार जब एक बार उसे देख लिया जाता है तो उसमें जो देह आदि भासते हैं उन पर दृष्टि न रहने के कारण संपूर्ण संसार का कारण जो अज्ञान है वह लीन हो जाता है। मोक्ष न आकाश के ऊपर है, न पाताल या भूतल में है। बस संकल्प त्याग के द्वारा जो शुद्ध स्वरूप में स्थिति है वही मोक्ष है। वह स्वरूपभूति है, इसलिए कभी अप्राप्त भी नहीं है। केवल मोह मात्र का त्याग होने पर ही कृतकृत्यता हो जाती है। इसके सिवा कोई और मोक्ष होना संभव नहीं है, क्योंकि वह क्रिया साध्य होने के कारण नष्ट हो जाएगा। और यदि वह स्वरूप से भिन्न हुआ तो खरगोश के सींगों के समान अलीक ही होगा। अपना स्वरूप तो सभी ओर परिपूर्ण है, फिर उससे भिन्न कोई अन्य मोक्ष कहाँ हो सकता है? यदि उसे स्वरूप में ही माना जाए तब तो वह दर्पण में प्रतिबिंब के समान उससे अभिन्न ही होगा। लोक में भी बंधन की निवृत्ति के सिवा मोक्ष और कुछ नहीं माना गया, और निवृत्ति अभाव रूप ही होती है। अतः अभावात्मक बंधन निवृत्ति सत्य भाव रूप कैसे हो सकती है? किसी भी वस्तु का भाव
अभावात्मक सत्य और असत्य उभय रूप होना तो कभी संभव ही नहीं। यदि कहो कि स्वप्न के पदार्थ तो भाव अभाव उभय रूप ही हैं, क्योंकि उपलब्ध होने के कारण वे सत्य हैं और जागृत काल में बाधित हो जाने के कारण असत्य भी हैं। तो सुनो, पदार्थ की प्रतीत न होने के समय जो उसकी अभाव से प्रतीत होती है उसका नाम बाध है। जिसका इस प्रकार बाध से संबंध रहता है वह पदार्थ असत्य होता है, अन्य नहीं। वह अप्रतीति कालिक बाध सभी दृश्य वर्ग का होता है, अतः भाव अभाव रूप से स्थित सारा दृश्य असत्य ही है। किंतु जिसे कभी किसी अवस्था में अभाव का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं होता, ऐसा चेतन तत्व तो सब प्रकार सत्य ही है। उससे भिन्न जो मोक्ष होगा वे किसी प्रकार सत्य नहीं हो सकता। उस पूर्ण स्वरूप का निरंतर स्फुरण ही मोक्ष कहा जाता है। चेत्य पदार्थों के त्याग मात्र से चेतन पूर्ण कहा जाता है। चेत्य पदार्थों का भासना ही चेतन का संकुचित होना है। जब चैत्य का भान न रहे तो परिच्छेद न रहने के कारण चेतन परिपूर्ण ही है। यदि कोई कहे कि काल आदि के द्वारा उसका परिच्छेद हो सकता है, तो बताओ कि वह परिच्छेद चेतन से अप्रकाशित होगा अथवा प्रकाशित। यदि वह चेतन से अप्रकाशित होगा तब तो उसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती, और यदि प्रकाशित होगा तो वह व्यापक चेतन ही होगा। लोक में जो भी पदार्थ काल पर छिन्न माना जाता है उसमें उस पदार्थ और काल का परछेदक रूप संबंध रहता है, किंतु वे पदार्थ और काल दोनों ही चेतन से व्याप्त रहते हैं, तभी वे उस रूप में भासते हैं। यदि वे चेतन से व्याप्त ना हो तो उनका परिच्छेद भी कैसे सिद्ध होगा। तथापि चेतन तो व्यापक और अद्वितीय है, क्योंकि उसका परिच्छेद तो तभी हो सकता है यदि उससे बाहर कोई चैत्य पदार्थ हो। चेतन से व्याप्त न होने का अर्थ है चेतन से प्रकाशित न होना। जो वस्तु भाव या संबंध चेतन से प्रकाशित ना हो उसका भान किसे होगा, और किसी को भी भान न होने पर उसकी सत्ता कैसे सिद्ध होगी। किंतु चेतन से बाहर तो चैत्य की सत्ता किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि चेतन से संबंध न रखकर जो पदार्थ उससे बाहर होगा उसकी सिद्धि कैसे होगी। वे चैत्य और चेतन का संबंध भी एक देश में नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा माना जाए तो चैत्य के अन्य अंश की सिद्धि नहीं हो सकती। उस संबंधित अंश मात्र का भान होने से ही अन्य अंश तो सिद्ध नहीं हो जाता। अतः बाह्य पदार्थों को भी चेतन में डूबे हुए समझो। इस प्रकार चैत्य वर्ग को भी सर्वथा चेतन के गर्भ में ही अनुभव करो। जो चैत्य अपने में ही निमग्न है वह अपना ही परिच्छेदक कैसे हो सकता है। हे परशुराम, इस प्रकार युक्ति पूर्वक विचार करो। जो वस्तु चेतन के भीतर भासती है वह प्रतिबिंब रूप ही हो सकती है, क्योंकि लोक में किसी एक पदार्थ के भीतर रहने वाला दूसरा पदार्थ देखा नहीं जाता। परशुराम, यदि ऐसा माना जाएगा तब तो सर्वत्र पदार्थों का घोटाला हो जाएगा। ये बात पहले कही ही जा चुकी है कि बाह्य पदार्थ सर्वथा भ्रम मूलक है। तो बताओ उस बाह्य आभास के आश्रित रहने वाली वस्तुओं की सत्यता कैसे सिद्ध हो सकती है। अतः चेतन स्वरूप अपना आत्मा ही अपनी स्वतंत्र शक्ति के द्वारा उस वस्तु के रूप में सदा भास रहा है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। दत्तात्रेय जी का ये उपदेश सुनकर परशुराम जी ने फिर पूछा, भगवान आप जो कुछ बता रहे हैं वह तो मुझे असंभव सी बात जान पड़ती है। एक शुद्ध चेतन ही अनेक रूप में भास रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। चेतन और चैत्य ये तो सभी ने दो तत्व माने हैं। इनमें चैत्य चेतन से भासित होता है, अतः चेतन का स्वयं प्रकाश होना तो ठीक है। लोक में जिस प्रकार भासित होने वाली वस्तु भासक से भिन्न होती है, वैसे ही चेतन से भासित चैत्य का उससे पृथक होना भी उचित ही है। किंतु चैत्य चेतन स्वरूप है, ये बात तो अनुभव में नहीं आती। इसके सिवा महात्मा जनक ने जो पहले कहा कि संकल्प त्याग देने से ही मन निर्विकल्प हो जाता है,
यही संसार की निवृत्ति करने वाला निर्विकल्प ज्ञान है और यही आत्मा का भी स्वरूप है। सो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ज्ञान रूप क्रिया में मन तो आत्मा का कारण कहा गया है। यदि आत्मा के पास मन ना हो तो जड़ वर्ग से उसका अंतर कैसे होगा? भगवान, आत्मा का जो जड़ वर्ग से भेद है उसका कारण मन ही तो है, तथा यह भी स्पष्ट है कि मन के कारण ही आत्मा के बंधन और मोक्ष होती है। सविकल्प मन ही आत्मा का बंधन है और निर्विकल्प ही उसका मोक्ष है। ऐसी अवस्था में मन ही आत्मा कैसे हो सकता है? मन तो उसका कारण ही माना गया है। अतः निर्विकल्प मन मोक्ष में कारण हो भी तो भी आत्मा और मन ये द्वैत तो रहता ही है। लोक में ये भी देखा गया है कि जिस वस्तु की भ्रांति होती है वही असत्य होती है। स्वयं भ्रांति तो असत्य नहीं होती। ऐसी अवस्था में द्वैत का अभाव कैसे हो सकता है? जो वस्तु असत्य होती है उसके द्वारा कभी व्यवहार होता भी देखा नहीं गया, किंतु संसार के सब पदार्थ तो स्थिर हैं और उनके द्वारा व्यवहार भी चल रहा है। बताइए वे असत्य कैसे हो सकते हैं जिससे कि अद्वैत की सिद्धि हो? यदि सारा ज्ञान भ्रांति रूप है तो इसमें भ्रांति और अभ्रांति का भेद भी कैसे होगा? साथ ही गुरुदेव ये भी बतलाइए कि भ्रांति सबको समान रूप से क्यों भासती है? मेरे हृदय में ये बड़ा भारी संदेह चक्कर काट रहा है। ऐसा प्रश्न सुनकर सर्वज्ञ दत्तात्रेय जी को इस सुंदर प्रश्न के कारण बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहना आरंभ किया, परशुराम, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये बातें प्रायः कही जा चुकी हैं, तथापि जब तक अपने मन को संतोष ना हो तब तक बार बार इन पर विचार करना ही चाहिए। यदि पूछा ना जाए तो गुरु भी शिष्य के मन में छिपे संदेह के विषय में किस प्रकार कह सकते हैं? प्राणियों की बुद्धियां अनेक प्रकार की हैं, अतः उनके समाधान के लिए युक्तियां भी अलग अलग हैं। अतः अपने अपने आशय के विषय में प्रश्न किए बिना भला कौन संदेह से छूट सकता है? विद्या तो पूछने वाले की ही पक्की होती है। वास्तव में प्रश्न ही निरूपण का बीज है। जो प्रश्न नहीं करता उसे विद्या ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अतः प्रश्न करके ही गुरुदेव से विद्या प्राप्त करनी चाहिए। एक ही चैतन्य अनेक रूपों में भास रहा है। यह बात इसी प्रकार संभव है जैसे दर्पण एक रूप होने पर भी प्रतिबिंब के कारण अनेक रूप जान पड़ता है। देखो, स्वप्न और मनोराज्य आदि में केवल एक ही मन दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि अनेक रूपों में भासता ही है। इसी प्रकार वे संवित शुद्ध होने पर भी अनेक रूपों में भासने वाली है। स्वप्न में भी चित्ती और चैत्य ये दो भेद भासते ही हैं। यदि ये द्वैत स्वप्न में मिथ्या है तो जागृत में क्यों नहीं? तुमने कहा कि प्रकाश और घट आदि के समान भासक और भाष्य दोनों ही की सत्ता है। सो ये बात नहीं है, क्योंकि घट आदि तो नेत्र या प्रकाश न होने पर भी अन्य साधनों से भास जाते हैं। जैसे अंधा आदमी प्रकाश न होने पर भी वस्तुओं को स्पर्श आदि के द्वारा जान ही लेता है, तथा अंधे आदमी को रूप का भान न होने पर भी स्मृति में उसका भान होता ही है। किंतु चेतन के विषय में ऐसी बात नहीं है। चेतन का भान न होने पर भला कब किसी को कहीं किसी वस्तु का भान हुआ है? जिस प्रकार दर्पण के बिना कोई भी प्रतिबिंब नहीं भासता और इसी से जैसे दर्पण से भिन्न प्रतिबिंब है ही नहीं, इसी प्रकार चेतन के बिना और चेतन से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतः मन भी चेतन से भिन्न बिल्कुल नहीं है। जैसे स्वप्न में स्वप्न पदार्थों से भिन्न मन नहीं है, उसी प्रकार जागृत में भी मन की पृथक सत्ता नहीं है। स्वप्न के समान जागृत में भी कार्य निर्वाह के लिए कारण रूप से मन की कल्पना हो जाती है। जिस प्रकार स्वप्न में पेड़ काटने के लिए स्वप्न की ही कुल्हाड़ी होती है, वैसे ही मन भी कल्पित ही होता है। परशुराम, यदि स्वप्न की क्रिया असत्य है तो उसका साधन ही कैसे सत्य हो सकता है? मनुष्य के सींग होता ही नहीं, फिर उस अलीक नरशृंग से कोई कव विदीर्ण हो सकता है? अतः
परशुराम, स्वप्न में असत्य कार्य का कारण मन है ही नहीं। स्वप्न में जैसे दृक शक्ति ही क्रिया रूप कार्य और उसका कारण मन कही जाती है, उसी प्रकार सर्वदा ही जागृत काल में भी क्रिया करने वाला मन वास्तव में नहीं है। केवल शुद्ध चितात्मा ही अपने स्वातंत्र से मन आदि की कल्पना करके कभी तो दृष्टा और दृश्य आदि भेद रूप से व्यवहार करता है और कभी केवल निर्विकल्प रूप से स्थित रहता है। भृगुनंदन सुनो, चित्तत्व स्वयं परिपूर्ण होने के कारण आकाश के समान नहीं है, इसी से वह स्वयं प्रकाश भी है। आकाश की तरह जड़ नहीं है, इसके सिवा आकाश और चिदात्मा में कोई और भेद नहीं है। आकाश की तरह चिदात्मा भी परिपूर्ण, सूक्ष्म, निर्मल, अजन्मा, अनंत, निराकार, सबका आधार, असंग और सबके भीतर बाहर रहने वाला है। उसमें विशेषता केवल चैतन्य की ही है, आकाश में यह गुण नहीं है। वास्तव में तो चैतन्य से पूर्ण आकाश ही आत्मा कहा जाता है। आकाश और आत्मा का और कोई लेश मात्र भी अंतर नहीं है। जो आकाश है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही आकाश है। अज्ञानी लोग भ्रमवश आत्मा के स्वरूप को ही आकाश रूप में देखते हैं, जैसे उल्लू सूर्य के प्रकाश को ही अंधकार के रूप में देखा करते हैं। ज्ञानी पुरुष तो आकाश को ही चेतन आत्मा के रूप में देखते हैं। भगवती पराचिति अपने निर्दोष स्वातंत्र के बल से अपने स्वरूप को ही अनेक प्रकार से परिच्छिन्न रूपों में प्रकट करती है। जिस प्रकार की परशुराम जी स्वप्न अवस्था में वे मनुष्य आदि अनेकों रूपों में स्वयं में भाषित हुआ करती है, उसका ये अनेक रूप से भासना भी परिच्छिन्न दृष्टि से ही है। स्वयं अपनी दृष्टि में तो वह पराचिति परिपूर्ण आत्म स्वरूपिणी ही है। जिस प्रकार इंद्रजालिक जादूगर अकेला होने पर भी अपने को दर्शकों के प्रति अनेकों रूपों में आभासित करने पर भी अपनी दृष्टि से तो स्वयं अकेला ही रहता है, इसी प्रकार वह पराचिति एक और निर्विकार ही है तथा अपनी दृष्टि में शुद्ध एक रूप में ही भासती भी है। तथापि माया से आवृत होने पर वह परिच्छिन्न होकर अनेकों परिच्छिन्न रूपों को भासित करने लगती है। उसका ये माया रूप आवरण भी परिच्छिन्न दृष्टि वालों के लिए ही है, जैसे इंद्रजालिक दूसरों की दृष्टि में ही माया से आवृत होता है। पराचिति का परम स्वतंत्र ही माया है। ये अत्यंत दुर्घट है। लोक में भी योगी लोग तथा दूसरे मांत्रिक आदि थोड़ा सा संचित सामर्थ्य पाकर किसी युक्ति से न होने वाली बातें करके दिखा ही देती हैं। अतः पराचिति के लिए ये कोई विचित्र बात नहीं है। परशुराम जी इस प्रकार पराचिति के निर्मल स्वतंत्र के कारण अपना ही स्वरूप अनेक प्रकार से परिच्छिन्न होकर भासने लगता है। अभिमान का किसी एक देश में टिक जाना ही परिच्छेद है। वही अपूर्णत्व बुद्धि भी है, जिसे अविद्या नाम से कहा जाता है। अपने आत्मा का अनुसंधान न करने तथा बाह्य दृष्टि से स्थित रहने के कारण इस विषय में अनेकों तार्किकों और पंडितों को भी भ्रम हो जाता है। गुरुदेव ने सत, असत अथवा अन्य किसी रूप से जो कुछ बतलाया है, उसे जब तक आत्मा अनुसंधान करते हुए नहीं देखा जाएगा, तब तक केवल परोक्ष रूप से सुन लेने से ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए परशुराम, मैंने जो कुछ कहा है उसे तुम अंतर्मुखी दृष्टि से अच्छी तरह अनुभव करो। संपूर्ण पदार्थों के विशेष अंशों को त्याग कर उनमें सामान्य रूप से भासने वाली परमा देवी जो चित्त है वही प्रकाश स्वरूपा है, क्योंकि उसके स्वरूप में जड़ता का सर्वथा निषेध है। अतः वे स्वस्वरूप में विश्रांति स्वरूपा है तथा पराहंता रूपिणी है। जड़ पदार्थ उस चित्त स्वरूपा में ही विश्रांत है। चिदात्मा के आश्रय से ही उनका भान होता है। वे अपने स्वरूप में स्वयं प्रकाशित नहीं होते, इसलिए उनकी अपने में ही विश्रांति अर्थात स्थिति नहीं है। केवल शुद्ध चिति की ही अपने में विश्रांति होनी संभव है, क्योंकि वह किसी अन्य की अपेक्षा न करके सर्वदा अपने स्वरूप में ही प्रकाशमान है। यही श्रेष्ठ पूर्णहंता है, जो कि जड़ पदार्थों में नहीं है। इसमें अन्य सभी का अभाव है, इसलिए यह व्यावृत्ति सब प्रकार के
परिच्छेद से शून्य होने के कारण भेद के स्पर्श में रहित थे, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान सब कुछ इसी में भास रहा है। फिर इसकी व्यावृत्ति या परिच्छेद किसी के द्वारा कैसे हो सकती है? इस प्रकार इस पूर्ण स्वरूपा का जो पूर्ण रूप से स्फुरित होना है, वही स्वात्म विश्रांति या पूर्णहंता कही जाती है। परशुराम, ऐसी ये चिति सचमुच अखंड एक रसी है। केवल निरूपण चर्चा के समय ही वह अनेक रूप से भासने लगती है। यही उसका स्वातंत्र है, और वास्तव में तो उसका वह परम स्वतंत्र रूप सामर्थ्य भी तद्रूप ही है, उससे भिन्न नहीं। जिस प्रकार अग्नि में प्रकाश और उष्णता उससे अभिन्न ही रहती हैं, उसी प्रकार इन स्वातंत्र और विश्रांति के सहित वह एक रस रूपा ही है। यही असंभव को भी संभव कर देने वाली माया नाम की शक्ति है, जो दर्पण की तरह अपने स्वरूप में एक रस चित स्वरूपणी रहते हुए अनेकों विचित्र आभासों के रूप में भासने लगती है, और इस प्रकार भासने के समय भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होती। इसमें जो परिच्छेदों की प्रतीत होती है, वही अनात्म आभास कही जाती है, तथा वही अविद्या, जड़ शक्ति, शून्य और प्रकृति भी कहलाती है। उसका वह प्रथम परिच्छेद ही अत्यंत अभाव, आकाश, तप और प्रथम सर्प कहा जाता है। परशुराम, इसकी जो पूर्णहंता रूप विश्रांति है, उसी में एक देशता की भ्रांति होने से आकाश का भान होने लगता है। अतः आत्मा का जो प्रदेश आत्मा अभिमान अहम भाव से रहित है, वही आकाश कहा जाता है, और वही संसार का कारण है। ये आकाश ही अज्ञानियों की दृष्टि से दिखाई देने वाला भेद है, और भेद ही संसार का मूल है। इसी से इसे संसार का कारण कहा है। परशुराम, तुम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो। तुम जो आकाश देखते हो, वही तो उसमें रहने वाले जीव समूह का चैतन्य आत्मा है। जिस प्रकार दूसरों के शरीरों में जो आकाश प्रतीत होता है, वही उनका चिदानंद घन स्वरूप आत्मा है, और वही सर्वदा तुम्हारा भी आत्मा है। इस प्रकार जो चैतन्य स्वरूप हमारे कल्पित आकाश से व्याप्त है, वही मन कहा गया है, और वही आत्मा भी है, कोई अन्य नहीं। आवरण करने वाली जड़ शक्ति की प्रधानता से उसे प्रमाण रूप मन कहते हैं, और आवृत होने वाली चित्त शक्ति के प्राधान्य से वही प्रमाता जीव कहा जाता है। इस प्रकार आकाश से आवृत हुआ भी चिदात्मा फिर पंचभूतों से आवृत हो जाता है। आकाश अत्यंत कोमल, शिथिल, विरल और निर्मल है, किंतु उसमें कठिनता, संश्लेष, सघनता और मलिनता की कल्पना से पंचभूत प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार देह से आवृत होकर ये देहात्मा घड़े के भीतर रखे हुए दीपक की तरह शरीर के भीतर व्याप्त होकर प्रकाशित होने लगता है। इस प्रकार यह आत्मा शरीर के भीतरी भाग को ही प्रकाशित करता है। जैसे घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक उसके भीतरी भाग को प्रकाशित किया करता है। जिस प्रकार घड़े के छिद्रों में होकर दीपक का प्रकाश बाहर निकलता रहता है, उसी प्रकार फिर चिदात्मा इंद्रिय द्वारों से होकर बाहर निकलने लगता है। चेतन पूर्ण और अक्रिय है, इसलिए उसका कहीं आना जाना नहीं हो सकता। किंतु जब चिदात्मा की चेतन शक्ति अपने आवरण आकाश को अलग करती है, तो उसका निकलना भासने लगता है। चेतन के द्वारा ये आवरण की निवृत्ति ही मन का व्यापार है। इसलिए परशुराम, मन कोई अन्य पदार्थ नहीं है, आत्मा ही मन कहा जाता है। चलायमान चेतन का नाम मन है, और निश्चल चेतन आत्म स्वरूप है। चिति शक्ति के स्फुरण द्वारा आवरण का हटना ही चेतन का चलन है। यही विकल्प है। विकल्प का त्याग होने पर जो निर्विकल्प पूर्ण विज्ञान रहता है, उसी का नाम मुक्ति है। परशुराम, तुम यह संदेह त्याग दो कि विकल्प का त्याग होने पर भी आवरण दोष फिर हो सकता है, क्योंकि आवरण तो है ही नहीं। आवरण वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह तो अपना ही कल्पना किया हुआ है। जिस प्रकार कोई मनोराज्य करे कि उसे किसी शत्रु ने बांध लिया है, वह मारता है और धमका रहा है, किंतु जैसे ही
वह संकल्प को त्यागता है और उसके वे ताड़न और तर्जन भी लीन हो जाते हैं। क्या वहाँ कोई बंधन बच रहता है? वैसी ही बात यहाँ समझो। परशुराम, इस संसार में अनादिकाल से किसी का कोई बंधन नहीं है। इस जड़ स्वरूप भ्रांति को त्याग कर विचार करो कि वास्तव में बंधन है ही क्या। बंधन की सत्यता समझना यही सबसे बड़ा बंधन है। वह झूठ मूठ हवा से डरे हुए बालक के भय के समान बना हुआ है। बुद्धिमान पुरुष भी जब तक इस भ्रांति को नहीं त्यागेगा तब तक महान प्रयत्न करने पर भी वह संसार से कभी मुक्त नहीं होगा। ये बंधन है क्या? निर्मल चिदात्मा को ये हो भी कैसे सकता है? यदि अपने आत्मा रूप दर्पण में भासने वाले प्रतिबिंब पदार्थों से इसे बंधन हो सकता है, तब तो दर्पण के प्रतिबिंब में प्रतीत होने वाले अग्नि से भी पदार्थों का दाह हो जाना चाहिए। बंधन को सत्य समझना और मन की सत्ता स्वीकार करना, इन दो को छोड़कर कहीं किसी के लिए और कोई बंधन नहीं है। जब तक सद्विचार रूप महान जल से इन दो मलों का मार्जन नहीं होगा तब तक मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अथवा विद्या स्वरूपिणी स्वयं देवी त्रिपुरा भी किसी प्रकार उसके संसार की निवृत्ति नहीं कर सकती। इसलिए परशुराम, तुम इन दोनों को त्याग कर सुखी हो जाओ। अतः परशुराम, यद्यपि समाधि में निर्विकल्प रूप में मन रहता है, तथापि उस समय वह आत्ममात्र ही तो है, इसलिए द्वैत नहीं रहता। यह वह इत्यादि रूप से भासने के सिवा मन और कुछ नहीं है। जब मन से यह वह इत्यादि का त्याग हो गया तब तो आत्मा ही रह जाता है। रस्सी में भासित होने वाले सर्प की भ्रांति व्यवहार में सत्य मानी हुई वस्तु में होती है। अतः उसके विषय में यह निश्चय होता है कि वह रज्जु के रूप में सर्प की प्रतीत कराने वाली है। उसमें सर्प का तो बोध हो जाता है क्योंकि उसका आलम्बन तो रज्जु ही होती है, किंतु उस समय भी चिद्रूप आत्मा से रज्जु का ज्ञान भिन्न ही रहता है, उसका बाध नहीं होता। पर जब स्वप्न के दृष्टांत से वह रज्जु भी चेतन में कल्पित मानी जाए, तब रज्जु का बाध होने पर उसका ज्ञान किस प्रकार और किसके आश्रय से शेष रहेगा। अतः दृश्य जगत का बाध होने पर उसका ज्ञान केवल चिन्ह मात्र ही रहता है, वह चिदात्मा से भिन्न है ही नहीं। फिर द्वैत कैसे रह सकता है? यदि कार्य का निर्वाह करने वाले और स्थिर जान पड़ने के कारण व्यवहारिक वस्तुओं को सत्य मानो, तब तो स्वप्न की वस्तुओं में भी स्थिर कार्य निर्वाहकता देखी जाती है। स्वप्न में स्वप्न के पदार्थ भी सबको स्थिर ही जान पड़ती हैं। स्वप्न और जागृत की प्रतीतियों में केवल इतना ही भेद है कि जागृत काल में स्वप्न का मिथ्यात्व निश्चय तो अवश्य हो जाता है, किंतु स्वप्न में जागृत का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता। इतने से ही जागृत काल के व्यवहार की सत्यता तो सिद्ध नहीं हो सकती। जागृत काल में जिस प्रकार वस्तुओं की स्थिरता और कार्य निर्वाहकता देखी जाती है, बताओ क्या स्वप्न में स्वप्न के पदार्थों की वैसी नहीं देखी जाती? हाँ, स्वप्न में जागृत के पदार्थ और जागृत में स्वप्न के पदार्थ ना तो कार्य निर्वाहक जान पड़ते हैं और ना स्थिर ही। सो ये बात तो दोनों अवस्थाओं में समान ही है। तुम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो कि जागृत की बीती हुई घटनाओं में और स्वप्न में क्या भेद है। देखो, जागृत अवस्था में इंद्रजालिक की बनाई हुई वस्तुओं में स्थिरता भी रहती है और कार्य निर्वाहकता भी। तो क्या इतने से ही उसकी बनाई हुई वे वस्तुएं सत्य हो जाती हैं? ये सत्य और असत्य का भेद साधारण पुरुषों को मालूम नहीं है। इसी से वे मोहवश कहते हैं कि जगत के पदार्थ सत्य हैं। परशुराम, सत्य तो वह है जिसे कभी अभाव का स्पर्श नहीं होता, और अभाव तब होता है जब भान ना हो। तो चिति का अभाव कभी नहीं होता, और अभाव तो अचेतन दृश्य पदार्थों का ही होता है, क्योंकि उनमें अनेकता भासती है। दृश्य पदार्थ सर्वथा अन्य अन्य भाव से भासते हैं, किंतु परशुराम विचार तो करो, भला चेतन का अभाव कब और कहाँ हो सकता है?
जब चेतन का भान ना होगा, तब काल का भी भान कैसे होगा? यदि कहो कि नहीं होगा, तो उन काल और चेतन दोनों का अभान होने पर उस अभान का भी भान कैसे होगा? क्योंकि काल और चेतन के अभान का भान भी तो चेतन के ही प्रकाश में हो सकता है। अतः परशुराम चेतन तो भासता ही रहता है, इसीलिए वही सत्य है। राम, सत्य और असत्य का भेद संक्षेप से सुनो, मैं बताता हूँ। जो दूसरे की अपेक्षा के बिना भासे वे सत्य, अन्य सब असत्य। नहीं तो रज्जु में कल्पित सर्प आदि भी सत्य मान्य होंगे। यदि बाद और अबाध को ही सत्य असत्य का निर्णय करने में हेतु माने, तो बाद कहते हैं अभाव अनुभूति को। ये भाव में भी हो सकती है और अभाव में भी स्पष्टतया भाव रूपता की अनुभूति हो जाती है। इसलिए अबाधित सत्य होता है और बाधित असत्य। ये पक्ष बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसका व्यवचार भी देखा जाता है। यदि चेतन का भान ना हो, तब तो कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि कुछ नहीं है का भी भान नहीं होगा। इसलिए जो मूर्ख तार्किक कहता है कि चेतन नहीं भासता, वह तो मानो कहता है कि मैं नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में किसके द्वारा क्या कहा जा रहा है? अतः जिसे भान न होने के कारण सर्वदा अपने अस्तित्व में ही संदेह हो, वह तो कुशल तर्क के गुम्फन द्वारा अर्थात शास्त्र रचना करके अवश्य दूसरों के अज्ञान को नष्ट कर देगा। अर्थात उसके कथन द्वारा दूसरों का अज्ञान कभी निवृत्त नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में तो शायद यह पत्थर की शिला भी दूसरों का अज्ञान नष्ट कर दे। इसलिए जिसमें कार्य निर्वाहकता प्रतीत हो, उसकी इतने ही से सत्यता सिद्ध नहीं हो जाती। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार के सब ज्ञान भ्रम मात्र ही हैं, तथा उन्हें भ्रम न मानना ये दूसरी बहुत बड़ी भ्रांति है। जिस प्रकार कोई भी भ्रांति उसका बाद अनुभव होने से पहले सत्य ही जान पड़ती है, उसी प्रकार जागृत काल का सारा ज्ञान अभ्रांति सा ही जान पड़ता है। किंतु जिस प्रकार शुक्ति का परिचय हो जाने पर उसमें अध्यस्त चांदी की प्रतीति भ्रम रूप जान पड़ती है, उसी प्रकार चेतन आत्मा का ज्ञान होने पर अन्य सभी ज्ञान भ्रम रूप निश्चय होते हैं। जिस प्रकार आकाश की नीलता का भ्रम सबको समान रूप से भासता है, उसी प्रकार अविद्या रूप दोष के कारण जागृत काल का भ्रम सभी को समान रूप से हो रहा है। अभ्रांति तो शुद्ध विज्ञान ही है, जो चेतन आत्मा रूप से स्थित है। परशुराम, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के विषय में मैंने युक्ति पूर्वक उत्तर दे दिया। तुम इस विषय में संदेह त्याग कर जैसा कहा गया है वैसा ही निश्चय करो। तुमने पहले ये पूछा था कि मुक्ति हो जाने पर भी व्यवहार कैसे होता है, उसका उत्तर देता हूँ। परशुराम, खूब सावधान होकर सुनो। लोक में मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष 3 प्रकार के हैं, उत्तम, अधम और मध्यम। जो लोग प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों से क्षण क्षण में खिन्न होते रहते हैं, किंतु जिन्हें स्वरूप का ज्ञान होता है, वे मंद ज्ञानी माने जाते हैं। जिन्हें प्रारब्ध से प्राप्त हुए भोगों को भोगते हुए भी मदरोन्मत्त के समान निरंतर समाहित रहने के कारण उन भोगों का कुछ पता नहीं चलता, वे मध्यम ज्ञानी माने गए हैं। किंतु जो करोड़ों प्रारब्धों के तरह तरह के फल भोग प्राप्त होने पर भी अपनी स्वरूप स्थिति से च्युत नहीं होती, अनेकों आपत्तियां आने पर भी खिन्न नहीं होती, बड़े बड़े आश्चर्यों से भी जिन्हें विस्मय नहीं होता, और महान सुखों की प्राप्ति होने पर भी हर्ष नहीं होता, इस प्रकार जो भीतर से शांत और ऊपर से अन्य लोगों के समान रहते हैं, वे ज्ञानियों में उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार बुद्धि के भेद से, ज्ञान की परिपक्वता के भेद से और शेष प्रारब्ध के प्रभाव से ज्ञानियों के व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तथापि मदोन्मत्त आदि के समान उनके द्वारा व्यवहार भी अवश्य हो सकता है।